Welcome students in SYBSc class Mathematics paper first Calculus of several variables. Today we are going to study sandwich principle with examples. So बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है सैंडविच प्रिंसिपल की. इफ़ fxy is less equal g of x comma y and this is less equal h of x comma y for all x comma y not equal to x naught comma y naught in a deleted neighborhood of x naught comma y naught मीन्स f लेस इक्वल होगा g से और g जो है वो लेस इक्वल होगा h से. इफ़ लिमिट x comma y टेंस टू x naught y naught fxy is equal to limit x comma y टेंस टू x naught y naught h ऑफ x comma y इज इक्वल टू l. मीन्स अगर हमारे फंक्शन f की लिमिट भी l होगी और हमारे फंक्शन h की लिमिट भी क्या होगी l होगी, देन जो लिमिट रहेगी x comma y टेंस टू x naught y naught g ऑफ x comma y इज़ ऑल्सो इक्वल टू l. सिंपल है. अगर f और h की लिमिट l है तो g की लिमिट भी क्या होगी l होगी. तो ये हमारा है सैंडविच प्रिंसिपल. सैंडविच प्रिंसिपल जो है वो डिफ़ाइन करने को पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए. तो इसमें आपको सिंपल ये डेफिनेशन लिखनी होगी. नाउ हम यहाँ पर एग्जांपल के ज़रिए देखेंगे कि सैंडविच प्रिंसिपल को किस तरह से अप्लाई किया जाता है. सो फर्स्ट आवर एग्जांपल इज़ इवेलुएट लिमिट x comma y tends to 0 comma 0 tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई. अब यहाँ पे हम लेंगे वी हैव इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0 comma 0, क्योंकि जो हमारा लिमिट पॉइंट है वो 0 comma 0 है. तो जब हम यहाँ पर नेबरहुड लेंगे तो वो भी किसका लेंगे 0 comma 0 को. और ऑलरेडी आप लोगों को पता है tan इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस एक्स रेस टू 7 अपॉन 7 एंड अप टू सो ऑन. तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x का, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में एंड FY में भी आपने पढ़ा होगा कैलकुलस पेपर में. नाउ अब यहाँ पर हम tan इनवर्स ऑफ x को डिवाइड करेंगे x से. तो हमारा राइट साइड है इक्वेशन का वो भी x से डिवाइड होगा. और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 किसी को भी डिवाइड नहीं करता है. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए कि x की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी. अब यहाँ पे जब हम इस टर्म को x से डिवाइड करेंगे तो पावर एक कम होती जाएगी. मीन्स x से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 1 आएगा, माइनस क्यूब है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फिर प्लस एक्स रेस टू 4 अपॉन 5 माइनस नेक्स्ट जो टर्म हमें मिलेगी वो होगी एक्स रेस टू 6 अपॉन 7. नाउ यहाँ पर अगर हम ये जो राइट साइड की टर्म्स है इसे हम अगर डिलीट करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ये लेस हो जाएगी किससे tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x से. और अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 को भी डिलीट करते हैं तब ये 1 है ये ग्रेटर हो जाएगा किससे tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x से. सिंपल 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज़ लेस दैन tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x एंड दिस इज़ लेस दैन 1. तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन आया एफ एच और बीच का जो हमारा फंक्शन है वो h है. अब सैंडविच प्रिंसिपल में क्या होता है, अगर f की और h की लिमिट सेम होती है तो हमारे फंक्शन g की लिमिट भी क्या होती है सेम होती है. बट यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हो कि हमें क्या दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई. तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में x को रिप्लेस करेंगे एक्स वाई से. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3. एक्स को रिप्लेस किया हमने एक्स वाई से
तो ये स्क्वायर था, तो इसीलिए हमें मिला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस लेस देन tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई विच इज़ लेस देन 1 फॉर स्मॉल नॉन ज़ीरो एक्स वाई। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एक्स वाई नॉन ज़ीरो होना चाहिए। रीज़न वही है कि ज़ीरो किसी को भी डिवाइड नहीं करता है। ना हम यहाँ पर लिमिट लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 की और 1 की। सो लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3। जब हम यहाँ एक्स और वाई की लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और 1 की लिमिट होगी 1। नाउ लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 1। अब यहाँ पर हमने इसकी लिमिट फाइंड की है जो इक्वेशन के राइट साइड में है 1 और 1 की लिमिट भी आएगी 1। सो दिस टू लिमिट्स आर इक्वल। तो अब हमारी जो लिमिट होगी सैंडविच प्रिंसिपल से मीन्स लिमिट ऑफ एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 1। नेक्स्ट आवर एग्जाम्पल इज प्रूव दैट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 y इंटू साइन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 1 अपॉन वाई इक्वल टू 0। नाउ वी नो दैट मॉड साइन थीटा इज लेस इक्वल 1 फॉर ऑल थीटा। यह आपने कैलकुलस पेपर फर्स्ट में पढ़ा है कि मॉड साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस इक्वल 1 होती है। ना यहाँ पर हम थीटा को रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन एक्स से और 1 अपॉन वाई से। सो इट गिव्स मॉड साइन 1 अपॉन एक्स इज लेस इक्वल 1 एंड मॉड साइन 1 अपॉन वाई इज लेस इक्वल 1 इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ 0,0। ना यहाँ पर हमें फाइंड करना है लिमिट जो है वो y इंटू साइन 1 अपॉन एक्स की। सो यहाँ पर हम साइन 1 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे मॉड y से। सो इट गिव्स मॉड y इंटू साइन 1 अपॉन एक्स इज लेस इक्वल मॉड y एंड विच इज इक्वल टू माइनस मॉड y लेस इक्वल y साइन 1 अपॉन एक्स लेस इक्वल मॉड y। क्यों? क्योंकि मॉड a लेस इक्वल c ये हमें क्या देता है, माइनस c लेस इक्वल a लेस इक्वल c। तो जब हम यहाँ पर मॉड को कैंसिल करेंगे तो ये हमें देगा माइनस मॉड y लेस इक्वल y इंटू साइन 1 अपॉन एक्स इज लेस इक्वल मॉड y। सिमिलरली मॉड x इंटू साइन 1 अपॉन y लेस इक्वल मॉड x इट गिव्स माइनस मॉड x लेस इक्वल x इंटू साइन 1 अपॉन y इज लेस इक्वल मॉड x। सो बाय सैंडविच प्रिंसिपल, अब यहाँ पर हम सैंडविच प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो जब हम लिमिट फाइंड करेंगे माइनस मॉड y की तो 0 आएगी एंड मॉड y की लिमिट भी 0 आएगी। सो यहाँ पे जो हमें लिमिट मिलेगी y इंटू साइन 1 अपॉन एक्स की ये भी क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली माइनस मॉड x और मॉड x की लिमिट भी 0 है, इसीलिए x इंटू साइन 1 अपॉन वाई की लिमिट भी 0 होगी बाय सैंडविच प्रिंसिपल। एंड लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 y इंटू साइन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 1 अपॉन वाई। यहाँ पर हम लिमिट सेपरेट करेंगे और हमें पता है ये दोनों लिमिट 0 है। सो 0 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 0। सो हमारे फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या आएगी, 0 आएगी। थैंक यू।